इकलौती बेटी। तारा ने अपनी पड़ोसन सीमा से कहा, सीमा मुझे लगता है आप लोगों को अब शिखा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहो तो मैं भैया से बोलकर अपने भतीजे ईशान के साथ शिखा की बात चलाऊं? सीमा ने कहा, अरे तारा, हमें भी शिखा की शादी की चिंता तो है, पर आजकल की लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड और अपनी मर्जी के मालिक होती हैं। जब भी शादी की बात छेड़ते हैं तो बस अभी नहीं करनी शादी, या मुझे नहीं करनी, शादी का बिगुल बजाकर हमें चुप करवा देती हैं। पर शिखा के पापा से पूछकर मैं तुम्हें ज़रूर बताती हूँ, कहकर सीमा जैसे घर में आई। शिखा गुस्से से तिलमिलाते बोली, मम्मा, पड़ोसियों को दूसरे की ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल दीजिए अपनी सहेलियों को मेरी लाइफ में दखलंदाजी ना करे। नहीं करनी मुझे अभी शादी। क्या शादी जीवन की सबसे अहम ज़रूरत है, जिसके बिना एक लड़की का जीवन पूरा नहीं हो सकता? शिखा राम कश्यप और सीमा कश्यप की इकलौती संतान है। अपने माँ पापा से बेहद प्यार करती हैं और माँ बाप की लाडली 28 साल की हो गई है। MBA तक पढ़ लिया है, अच्छी कंपनी में नौकरी भी करती हैं, पर वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर ससुराल का सामियाना सजाएं। राम कश्यप और सीमा कश्यप को चिंता अपनी इकलौती बेटी की। हर रोज़ एक बात पर तीनों में बहस होती है। माँ पापा चाहते हैं शिखा की शादी करके घर बसा ले तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो। फिर चाहे ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। और शिखा को अपने माँ बाप की फिक्र है कि मैं ससुराल चलेगी तो माँ पापा अकेले पड़ जाएंगे, बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा? अगर बेटा होता तो माँ पापा निश्चित होते हैं। क्या मैं बेटी हूं तो सारा फर्ज बनता है? शिखा समाज में एक उदाहरण बिठाना चाहती हैं कि जिनको बेटा नहीं होता वो माँ पापा को भी खुशी सुखी होते हैं। बिटिया भी अपना फर्ज निभाती हैं, पर समाज को ये मंजूर नहीं था। रिश्तेदार और आस पड़ोस वालों ने ताने और हर कोई मिलने वाला शिखा की शादी का जिक्र अचूक छेड़ जाता। शिखा की मम्मी हर रोज समझाती, देख शिखा, मैं और तेरे पापा आज हैं, कल को नहीं रहेंगे, तब इतनी बड़ी दुनिया में तू अकेली रह जाएगी और दुनिया बहुत ख़राब है, दरिंदों की कमी नहीं है, अकेली लड़की का जीना हराम कर देते हैं। शिखा अपनी मम्मी की बातें सुनते ही गुस्से की मारी कॉफ़ी पीते न्यूज़पेपर पर पन्ने पलट रही थी कि इश्तिहार पर नजर गई, स्पर्म डोनर बैंक। शिखा के दिमाग में बत्ती जली। माँ पापा को उनके बाद मैं अकेली रह जाऊंगी ये फिक्र सता रही, तो क्यों ना मैं बैंक में स्पर्म खरीद कर माँ बन जाऊं। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी और पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उसकी शादी करवाऊंगी, फिर मैं कहाँ अकेले कहलाऊंगी। यस, ये ठीक रहेगा। और सबसे पहले शिखा ने स्पर्म डोनर बैंक को फ़ोन किया और सारी कार्रवाई के बारे में परामर्श किया और स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिलकर अपना मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर से मशवरा लिया। डॉक्टर ने कहा, यू आर परफेक्ट, तुम माँ बन सकती हो। बस फिर क्या था, शिखा ने अपनी मम्मी पापा के पास बिठाया, शांति से समझाया और बम विस्फोट किया। मैं स्पर्म डोनर बैंक में स्पर्म लेकर माँ बनूंगी। घर वाले भूचाल आ गया। घर में जैसे भूचाल आ गया, ये क्या बोल रही हो? लोग क्या कहेंगे? कुंवारी लड़की माँ कैसे बन सकती है? सबको क्या कहेंगे? किसे सबको क्या समझाएंगे? शिखा, तू पागल हो गई हो? क्यों नहीं समझती? ये पागलपन है। तुझे माँ ही बनना है तो शादी कर ले। शिखा चिल्ला उठी। माँ पापा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि आप दोनों के बाद मैं अकेले रह जाऊंगी, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बच्चा आएगा, उसे बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसकी शादी करूंगी, फिर कहाँ रहूंगी मैं अकेली? बताइए, क्या मुझे अपने हक में फैसला लेने का अधिकार नहीं? मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करना चाहूँ, उसमें समाज को क्या? मैं शादी करना नहीं चाहती तो क्या दुनिया के लिए अपने उसूल बदल लूँ? मेरी ज़िंदगी मुझे कैसी जीनी है ये समाज नहीं, मैं खुद तय करूँगी। माँ पापा, मुझे बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप मेरे होंगे तो मुझे किसी की परवाह नहीं। शिखा की जिद के आगे राम कश्यप और सीमा कश्यप हार गए। शिखा ने बैंक से हेल्दी स्पर्म खरीदा और डॉक्टर अपर्णा गुप्ता जी से सहायता की। सफलतापूर्वक आरोग्य करवाया। कुछ ही दिनों में शिखा की कोख में बीज पनपने लगा और शिखा एक अद्भुत रोमांच से खिलखिला उठी। पर समाज को कहाँ रास आती शिखा की सोच। जैसे जैसे शिखा के अंदर पल रहे बीज बड़ा होने लगा, दुनिया वालों की आंखें भी उतनी ही बड़ी होने लगी।
अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। कोई बातों बातों में व्यंग्य करने लगे। शिखा के मम्मी पापा डर और स्पम के मारे घर से बाहर निकलने से कतराते थे। पर शिखा बिंदास अपने फूले हुए पेट के साथ घूमती और फिरती। एक दिन पड़ोसन पम्मी मेहरा चाय पत्ती मांगने के बहाने शिखा के घर आई और शिखा को देखते ही बोली, ये क्या शिखा, आजकल मोटी होती जा रही हो, कुछ डाइटिंग वाइटिंग किया करो, शादी होनी बाकी है, आजकल के लड़कों को दुबली पतली लड़कियां बहुत पसंद है, अपना ख्याल रखा करो। इतना सुनते ही शिखा भड़क गई। आज सारी भड़ास निकालने के मूड में थी और घर के दरवाजों के बीच खड़ी खड़ी रहकर जोर जोर से अड़ोस पड़ोस वाले सुन सके ऐसी ऊंची आवाज में बोली, पम्मी आंटी के साथ सारे लोग सुन लीजिए, मैं कभी किसी के घर की पंचायत नहीं करती। आपकी बेटी क्या करती है, आपका बेटा कहाँ जाता है, आपके बच्चों की शादी कब कर रहे हो और या आप कैसे जीते हैं। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर की पंचायत भी आप सब ना किया करें तो बेहतर होगा। मेरे माँ बाप की मैं अकेली संतान हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए और मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अकेले रह जाएं। इसलिए मैं स्पर्म बैंक से स्पर्म खरीद कर माँ बनने जा रही हूँ। हमें जब किसी की कोई उम्मीद नहीं है तो आपको इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है ये मैं तय करूँगी। शादी करूँ या ना करूँ, कुंवारी माँ बनूँ या माँ बनने के बाद भी मन करेगा तो शादी करूँगी। आप सबको कोई अधिकार नहीं हमारे घर में क्या चल रहा है ये जानने का। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, शांति से खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। और इतना बोलकर शिखा आराम से झूले पे बैठकर इमली खाने लगी और पम्मी मेहरा से कहा, आंटी मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे से नाम सोच कर रखिएगा, वो आपको ही बनना है। शिखा की बात का समर्थन करते हुए पूरा मोहल्ला तालियां बजाते शिखा को शाबाशी दे रहा था। पड़ोस वाले दुबे अंकल ने कहा, बेटी अगर समाज में बेटे बेटी की सब फर्क नहीं करते तो आज बेटियों का ये नौबत नहीं आती। तो तुम्हारी सोच में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं बल्कि गर्व है। ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। इकलौती बेटी को अपने माँ बाप की चिंता खाई रहती है कि क्या करेंगे बुढ़ापे में माँ बाप जब मैं ससुराल चली जाऊंगी। और कहाँ कोई दामाद इतना भावनाशील है जो सास ससुर को साथ रखकर सेवा करे। अगर हर माँ बाप इकलौती बेटी से शादी करने वाले अपने बेटे को ये संस्कार दे कि बहू के माँ के प्रति भी उतना गहरा फर्ज है जितना हमारे प्रति, तो आज तुमने जो कदम उठाया उसकी नौबत नहीं आती। तुम्हारी जैसी बेटियां गौरवान्वित करती हैं समाज को, पर समाज ही ऐसी बेटियों को बदनाम करता है। वेल डन बेटा, तुम्हारा निर्णय एकदम सही है। अब जाकर शिखा के माँ बाप के जी में जान आई। 9 महीने बाद शिखा की गोद में प्यारा सा बेटा खेल रहा था। कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन लंदन से दुबे अंकल का भतीजा गौरांग आया। उसने जब दुबे अंकल के मुंह से शिखा की कहानी सुनी तो प्रभावित हुए बोला, चाचा जी अगर शिखा और उसके माँ पापा को कोई एतराज़ ना हो तो शिखा से शादी करना चाहता हूँ। उसे उसके बच्चे और माता पिता की सहित अपना समाज में एक उदाहरण में भी कायम करना चाहूँगा। दुबे जी गौरांग के फैसले से खुश होते हैं, बोले ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी जाकर शिखा को समझाता हूँ और उसके माता पिता से बात करता हूँ। मुझे फ़ख्र है तुम्हारे खुले ख्यालात पर। शिखा और गौरांग मिले, बातचीत की और दोनों को लगा कि एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। चटमंगनी फटब्याह हो गया। आज शिखा समुद्र सा हंसता खेलता परिवार है और शिखा अपने माता पिता के बुढ़ापे को लेकर निश्चिंत है। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी और दिल को छू जाने वाली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।